साथियों नमस्कार, हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, आज हम अम्बेडकर नगर लोकसभा के इस समय हम बिसवल ग्राम सभा में हैं। तो साथियों, आप सब देख रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव का जो तारीखें हैं जो घोषित हो चुकी हैं। फैजाबाद लोकसभा में 20 मई को चुनाव होने वाला है और अम्बेडकर नगर लोकसभा में 25 मई को चुनाव होने वाला है। तो साथियों, यहाँ बिसवल ग्राम सभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ में यहाँ के कुछ क्षेत्रवासी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के इंद्रजीत गौतम जी जो अयोध्या ज़िले के सचिव पद पर काम कर रहे हैं। तो साथियों, आइए आज इन लोगों से बात करते हैं कि अपने अम्बेडकर नगर लोकसभा का क्या माहौल है और यहाँ से जो प्रत्याशियों का नाम सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के रितेश पांडे जी हैं जो सपा और बसपा गठबंधन से सांसद का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे और इंडिया गठबंधन के लालजी वर्मा जी को टिकट दिया गया है सपा से, जो कटेरी विधानसभा से 5 बार विधायक और टांडा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर थे। और तीसरे प्रत्याशी का जो नाम बहन मायावती जी ने यहाँ से अम्बेडकर नगर से लोकसभा का टिकट दिया है मोहम्मद कलाम शाह जी को। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से कि यहाँ का क्या माहौल है। चाचा जयराम जी की बोला अरे यहाँ आवा अरे बोला तो नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर और जो आपके चाहने वाले जो भी साथी देख रहे हैं सभी से अपील करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आप जिस तरीके से बहुजन समाज की हर एक बात और समाज की जो भी बातें रहती हैं आप उतारते हैं समाज के प्रति, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनकी पूरी वीडियो को देखने का काम करें। तो इंद्रजीत गौतम जी, आप अयोध्या ज़िले के सचिव पद पर काम कर रहे हैं। तो आप लगभग कितने सालों से आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को जो आपको देखने वाले हैं सबसे बता देना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन में काम करते हुए मुझे 4 साल हमारी ताकत और मेहनत से जो भी काम किए उसको हमारी देखने के बाद मेहनत और ताकत को हमारी पार्टी ने मुझे पार्टी में ले जाकर जिला सचिव पद पे इस समय विराज हूँ जी। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी। इंडिया गठबंधन से लालजी वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, रितेश पांडे जी हैं जी, अब्दुल कलाम शाह जी हैं बसपा से जी। तो ये सभी प्रत्याशियों में यहाँ का क्या माहौल लग रहा है अभी आपका? माहौल देखिए, जब से ये प्रचार और प्रसार की जो बातें आप बता रहे हैं कह रहे हैं जी, मैं सबसे पहले उन सभी से एक ही सवाल करूँगा। हमारे जो बीच दिन पे दिन घटना बहनों के ऊपर भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सबसे पहले ना तो कोई नेता ना कोई विधायक सामने तो आते नहीं हैं और जब उन्हें वोटिंग की बात आती है तो हम लोगों के कदमों तक आ जाते हैं, हमारे घर खाना भी खाते हैं। लेकिन उन सभी से मैं अपील करूंगा, आप लोग खाना एक टाइम का ना खा के हमारे पास 1 महीने तक खा लीजिए, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी दुख का अगर मामला आता है तो सबसे पहले आप लोग गाँव उपस्थित होजिए जी। तो अभी जैसा कि सब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर भाई हों या अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों या कन्हैया कुमार जी हों, जो भी लक्ष्मण यादव जी हैं जो बहुजन समाज का बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब विपक्ष इधर उधर भटक रहा है, अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, तो सरकार को कैसे रोक पाएंगे? इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले जो भी हमारे मूल निवासी भारत के हैं, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, इन सभी से मैं अपील करूंगा, अपना उस प्रत्याशी को चुनिए जो आपके सामने डट के लड़ने वाला हो, जो आपका प्रति आपका बात कहने वाला हो, आप उसको वोट अपना देकर और संविधान का रक्षा इसी प्रकार से हो पाएगा। अन्यथा आप लोग अगर भटकते रहेंगे और बीजेपी की सरकार बनती रहेगी तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में संविधान को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अभी आप नगीना जाके आए हैं जी, चंद्रशेखर भाई के लिए समर्थन मांग कर रहे थे जी। तो नगीना का जो माहौल है जी, आपको क्या वहाँ से निकल के आ रहा है कि चंद्रशेखर भाई वहाँ से जीत रहे हैं या
कोई अन्य का ऐसा कोई माहौल, कहा क्या माहौल चल रहा है वहाँ? जी, सबसे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, नगीना के जितने भी प्रत्याशी, जितने भी लोग वहाँ से उतरे हैं, जितने भी, सब भाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और भाई को चाहते हैं कि संसद में ना जाएं। और अगर भाई संसद में जाएंगे तो वो संसद में रहे या ना रहे, उनकी सत्ता बने या ना बने, वैसे भी बहुजन समाज के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं दिन रात। आप अक्सर करके मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा आप एक्टिव हैं, आप देखते होंगे। जी। और नगीना की जो माहौल चल रहा है, नगीना की जो वहाँ की जनता है, नगीना के सभी प्रत्याशी और सभी से अपील उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर भाई अब की बार 1-2 हज़ार वोटों से नहीं, अब की बार 2 लाख हज़ार वोटों से यहाँ से संसद में जाएंगे और उन्हें अब की बार संसद में जाने से कोई भी प्रत्याशी उनको रोक नहीं पाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंद्रजीत गौतम जो जिला अयोध्या जिले के महासचिव पद पर हैं आज़ाद समाज पार्टी के, तो इनका मानना है कि नगीना लोकसभा से आज़ाद चंद्रशेखर जी काफ़ी अंतरों से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल भी उठता है कि एक समय था, कुछ दिन पहले की बात है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा, ऐसी बहुत सारे चैनलों ने दिखाया है कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन जब बना तो बात हो रही थी कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ जिससे कि भाजपा को रोका जा सके। लेकिन कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी के ही खिलाफ आज चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहन मायावती जी की पार्टी हो बसपा, ये सारे लोग प्रत्याशी जो उतार चुके हैं और कहीं न कहीं लोगों को ये दिखने लगा है कि सारी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और भाजपा अकेले लड़ रही है। तो कहीं न कहीं ये माहौल गलत संदेश जा रहा है और इनका कहना है कि सारे लोग सब मिलजुल के चंद्रशेखर भाई को जिताएं जिससे कि वो सांसद पहुंच जाएं। तो पूरे समाज के हित की बात करने वाले लोग आज लोकसभा में जब पहुंचेंगे तभी हमारी आपकी या समाज की सुनवाई हो सकती है। क्योंकि आप देखे हैं कि लोकसभा का जब सत्र चल रहा था, ऐसा बहुत न्यूज़ आया है कि लोगों की बातों को सुन तो लिया जाता है लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों को लेके इंद्रजीत गौतम जी का मानना है कि समाज जो है अब जागरूक हो चुका है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कम से कम जो भी जहाँ से जो प्रत्याशी जीत रहा है उसको आप वोट करिए और भाजपा को रोका जा सके। तो जैसा कि आप अभी नगीना जाके आए हैं जी। तो आपके साथ में वहाँ पर कितने लोग गए थे कुछ प्रचार करने के लिए? हमारे टीम की जो जिला टीम अयोध्या की हैं सभी लोग वहाँ पर गए थे। जैसे कि वॉलंटियर फोर्स जिला आज़ाद समाज पार्टी के अजय आज़ाद जी गए थे और जिला प्रभारी संदीप चौधरी जी, विधानसभा अध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम जी और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश कुमार जी और मैं खुद जिला सचिव इंद्रजीत गौतम जी और 7 लोगों ने हम लोग वहाँ पर जाके और ग्राउंड लेवल पे लोगों से अपील की कि भाई को अब की बार संसद में पहुँचाएँ। और क्योंकि हक और अधिकारों का आवाज़ अगर कोई उठाने वाला है तो चंद्रशेखर आज़ाद है, अन्यथा आपका कोई नेता आपका आवाज़ कभी उठाता नहीं। बस वोट की जब समय आता है तब आप लोगों की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए आपके घर पे आके खाना खा लेते हैं। मीडिया के द्वारा दिखाई देता है कि आज अखिलेश यादव जी हो या बहन जी और अनेक प्रकार के नेता जो हैं जाके लोगों के घर पे खाना खाते हैं। क्या खाना खाने से किसी का हल होता है? आप मुझे बताइए। किसी के घर जाके खाना खाने से हल होता है कि उसके दुख के समय पर उसका साथ देने से हल होता है? वो तो दुख के समय जो मतलब पहुंच जाएगा जी और उनका हेल्प करेगा तो वही एक साथ होता है, उसी को मित्र दोस्त माना जाता है समाज में। तो अभी चंद्रशेखर भाई ने अंबेडकर नगर से प्रत्याशी उतारने का कोई चर्चा चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी तक वहाँ से कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारे जिला अध्यक्ष दिवेश कुमार पिंटू जी वहीं पर अभी उपस्थित हैं और भाई के साथ हमेशा चलते हैं, दिन रात अपने घर को छोड़कर 1-2 महीने से वहीं पर उपस्थित हैं और ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं। नगीना लोकसभा से जितने भी लोग हैं वहाँ से सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई को वोट दीजिए और वही आपका हक अधिकार का आवाज़ उठाएगा। वो चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई आपका दुख सुख का बात नहीं करने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कि जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो पेपर लीक हो गया था, पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हो गया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार ये नहीं चाहती है, जैसे हमारे लोग मेहनत करते हैं और तन मन लगा के पढ़ाई करते हैं, जो आज हमारे भारत के लोगों द्वारा जो हमारे बच्चे और हमारे जो नौजवान युवा साथी अपनी पेपर
बड़े आशा और पूरे विश्वास के साथ देकर आए और ये उम्मीद नहीं थी कि पेपर लीक हो जाएगा। इससे कई लोगों का मनोबल टूट जाता है, उनका विश्वास टूट जाता है और पढ़ाई भी मन नहीं लगता। और बीजेपी सरकार चाहती है कि आज के जो नौजवान युवा है वो आगे चलकर बेरोजगार हो जाएं, लोगों के घर जाकर काम करें। वो नहीं चाहती कि कोई सरकारी नौकरी करके छोटे घर से उठे ऊपर तक जाएं। आप अक्सर देखते होंगे। तो अभी आप जो हैं अपने समाज को या सर्व समाज की हम बात कर रहे हैं कि आप क्या अपील करना चाहेंगे कि भाजपा सरकार को रोका जा सके? देखिए, भाजपा सरकार को ऐसे रोका जाएगा जैसे मेरे कोई भी भाई अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आज देख रहे हो अनपढ़ लोग हम लोगों पर राज कर रहे हैं, खुलकर राज कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं। कभी कभी अनिल शाह जी जो हैं, अभी गृह मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था कि जो भी 12वीं करके इंटर में पास करेगा उसे लैपटॉप दिया जाएगा। आप अक्सर उनकी बयान सुने होंगे। जो अनपढ़ लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं, वोट की ताकत आप समझ लीजिए, वो सफारी में घूमते हैं, एसीओ में बैठते हैं। आप लोग पढ़े लिखे होकर 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, आपको दिहाड़ी कितना मिलता है? मुश्किल से 300 से 400। आप उसमें से कितना बचा ले जाओगे? तो मैं उन सभी से अपील करूँगा, आप लोग ना ज़्यादातर तैयारी करके विधायकी ना लड़ पाएँ तो अपने गाँव से BDC की तैयारी करें, प्रधानी की तैयारी करें। आपको अगर ऊंचाई तक जाना है तो आपको पहले 0 लेवल से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। 0 से 100 तक का जाता है गिनती, और ऐसे नहीं बन जाता एक ही बार से कोई भी प्रत्याशी। आप अक्सर देखते होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, किसान गैयों से बहुत परेशान है। तो ये सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं समाज में बहुत समस्याएं चल रही हैं जी। तो अपने समाज के साथ साथ सारे लोगों को आपका कोई संदेश? देखिए, मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, जो भी आप के थ्रू वीडियो देख रहे होंगे या देखने का काम करेंगे, मैं उन सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग अक्सर करके गलत जगह पर वोट दे देते हैं। आप अपनी एक वोट की ताकत नहीं समझते हो। हार जीत जो भी होता है लास्ट में एक ही वोट से होता है। तो आप एक वोट अपना कीमत समझिए। एक वोट की कीमत लाखों करोड़ों युवा और लाखों करोड़ों बहनों और लाखों करोड़ों माताएं और बूढ़ बुजुर्गों का सम्मान रहता है। आप लोग सोच समझ कर अपना इस प्रत्याशी को दीजिए जो आपके दुख और सुख में साथ दे। आप उसे अपना वोट दीजिए, अन्यथा उस विरोधी को ना दीजिए जो आपके बहन बेटियों का आवाज़ ना उठाए, आपकी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हो, जुल्म जाती हो, आपके भाई के साथ कहीं पढ़ाई को लेकर कहीं जात के नाम से उन्हें निखार दिया जाता है। ऐसा अक्सर आप देखते होंगे। आप नेटवर्क सोशल मीडिया अक्सर एक्टिव रहती है। आज की डेट में कोई भी अगर कोई काम होता कांड होता है तो आप लोग तुरंत देख लेते हैं। सपा और बसपा से 2019 में जब चुनाव हुआ था जी, तो रितेश पांडे जी ने लोकसभा का चुनाव जीतकर जी, दिल्ली पहुंचे थे। जी, नौजवानों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, जी, किसानों की बात करते थे। जी, लेकिन अब तो वो भाजपा में जा चुके हैं। जी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस पे यही कहूँगा, आप जब अपना सही प्रत्याशी, सही नेता को चूज़ नहीं कर पाओगे, सही नेता को नहीं चुन पाओगे, तो अक्सर हम लोगों के साथ छल कपट, अन्याय, अत्याचार होता है। लेकिन जब नेता और जिन्हें के ऊपर हम लोग उम्मीद देकर अपनी कीमती वोट देते हैं, जब वो गद्दारी करता है तो समाज में हड़कम समझ जाता है। अक्सर देखते होंगे। तो हम जिसको अपनी कीमती वोट देकर बनाते हैं, जब वही धोखा देता है तो हम किससे और अपील कर पाएँ। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक समाज के लोग आज बुरी तरह से पीड़ित हैं और महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ों के लेके चाहे वो सपा हो, बसपा हो या आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, तो सारे लोग कहीं ना कहीं पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो सोचना ही पड़ेगा कि हमको किस प्रत्याशी को कहाँ पे वोट देना है और जो हमारे समाज के लिए काम करेगा। ये सब चीज़ों को आप खुद चुनना है और अपना कीमती वोट उन्हीं को दें जहां से सर्व समाज की बात करने वाले लोग हों। इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।